गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल A2Z में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहे। ये पार्ट 1 वीडियो केमिस्ट्री का है, जिनमें हम कुछ बेसिक चीज़ की बात करेंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ जब तक बेसिक हमें पता ना हो, जब तक इम्पोर्टेंट पॉइंट पता ना हो, तो शायद हमें वो चीज़ सही से समझ में नहीं आती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। हर चीज़ की अपनी एक भाषा होती है जिसे समझने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो चीज़ हमें सही से समझ में आए। ऐसा क्या चीज़ है जो रसायन में हमें समझना है? तो कुछ उसकी बेसिक चीज़ है जो आप शायद पढ़ भी रखे हैं, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कि क्या है ऐसा। अच्छा, तो ये है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखे हैं जो आपने शायद पढ़ भी रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं? तो यहाँ पे दे रखे हैं एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं, ये इनके सिंबल्स हैं, ये एटॉमिक नंबर हैं, ये एटॉमिक मास नंबर है। तो जिन बच्चे ने इंग्लिश ले रखा है, इंग्लिश मीडियम से हैं, वो इंग्लिश में लिखेंगे। जिन बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, वो लोग हिंदी में लिखेंगे। ये इनके संकेत हैं, जिसे हम लोग सिंबल कहते हैं। ये परमाणु संख्या है, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये हमारा क्या है? द्रव्यमान, मतलब परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास नंबर। अब इसे आप क्या करो, ईजिली इसे नोट डाउन कर लीजिए। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसे याद करना है आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। और भी है, मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। ओके, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए आगे ये हमारे पास दे रखे हैं 25 से मैग्नीज से, और मैग्नीज से आपके पास दे रखे हैं, फिर कहाँ तक है ये हमारे इंडियम तक है। इसे भी इसी तरह से आपको लिखने हैं और इसे लर्न करने हैं, ठीक है? तो आप शायद कर लिए होंगे, इसे पॉज करके आप लिख लीजिए। फिर आगे कुछ और भी हैं, देखते हैं। अब ये आ गया आपके लिए, ये हमारा आ गया टीन से लेकर के टंगस्टन तक। तो टंगस्टन तक फिर से देख रखे हैं, जिनका 74 होता है। तो आप सभी इनको सही से नोट डाउन करना है, बिना कोई गलती किए हुए, और उसे लर्न करना है। कुछ और भी है, तो इनकी चर्चा करते हैं। ये क्या है? आ गया ये फिर से। ये हमारा है रेनियम से लेकर के अंटीनियम तक, जिसका 99 एटॉमिक नंबर है। तो आप इसे भी उतारेंगे और आप इसे लर्न करेंगे। लगता है आपको समझ में आ रहा है। और आखिरी का जो बच गया वो ये है, ये हमारा है फर्मीशियम से लेकर के हमारे पास अनएन्यूक्सियम, जिसका 116। वैसे तो सभी ज़रूरत नहीं है, बट कुछ इम्पोर्टेंट है, 1 से 30 तक बहुत ज़रूरी है। बट मैंने आपको सोचा कि सभी लिखवा दूं, ताकि आपके पास सारे नोट्स हो। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आप ना तो 10th का कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्या है। तो ये तो हमने पहले लिखा, बट अब यहाँ पे जो ज़रूरत है वो ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनके वैलेंसीज़ क्या है। वैलेंसी नहीं होगी तो आप कोई भी रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हैं ना? आप कोई भी रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कंपाउंड को फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है दे रखे हैं एलिमेंट्स नेम, इनके सिंबल्स भी दे रखे हैं, उनके वैलेंसीज़ भी दे रखे हैं। तो प्लीज़ आप इसे भी अच्छे से लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। कुछ और भी इम्पोर्टेंट दे रखे हैं, आपने ये कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिखा आपको, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट दे रखे हैं। अब ये तो हमारा सारे ये जो आपने देख ही रखा, बट यहाँ से फिर क्या आ गया? अरे यार, हाँ, ये हमारा अब आपके पास आ गया पॉली एटॉमिक, जो आपने पहले 9th में पढ़ रखा है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है, इनको अब करना है, क्योंकि इसके बिना भी आप नहीं कर सकते हो।
तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए और सभी लोग इसे सही से लर्न कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन में करना है, 2 दिन में, 3 दिन में, हो सकता है कि 4 दिन भी लग जाए, बट आपको एटलीस्ट ये तो समझ में रहेगा ना कि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे सही से नोट डाउन करें और इसे लर्न करें। कुछ और भी है, बिल्कुल है, थोड़ा सा और भी है। तो मैं आज आपको इसमें आखिरी के जो बचे हुए थे वो पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया, समझ रहे हैं? तो आप इसे क्या करोगे, सही से नोट डाउन करोगे। इनकी ये सिंबल्स हो गए, तो आपको नोट डाउन करना है और इसे लर्न करना है। जैसे क्लोरेट हो गया ClO3, ब्रोमाइड हो गया Br, हाइपोब्रोमाइड हो गया BrO, आयोडाइड हो गया। इस तरह से सारे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये कर लेते हो तो कोई भी कंपाउंड को आप आराम से फॉर्म कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं फर्स्ट वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ की बात फिर से करेंगे, जो आपको केमिस्ट्री को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।